औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू मोइन फेरी कोचिंग सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग डील करेंगे एरर्स इन इंग्लिश के रूल नंबर 5 से और रूल नंबर 6 से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। रूल नंबर 5 में हम लोग डील करेंगे एक नाउन को जो कि है इंडिंग्स। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि इंडिंग्स जो है वो एज इट इज वाहिद भी है और जमा भी है। यानी अगर हम लोग इंडिंग्स को जमा के सिगे के तौर पे यूज करेंगे तो भी ठीक है, अगर हम इंडिंग्स नाउन को वाहिद के सिगे के तौर पे यूज करेंगे तो भी ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल इन अ टेस्ट मैच ईच टीम प्लेज 2 इनिंग्स। अब इसमें एज अ प्लूरल यूज हो रहा है तो इनिंग्स ही आएगा। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि रिजवान प्लेड अ गुड इनिंग। अब इसमें एक सिंगल इनिंग की बात हो रही है तो ये इनिंग नहीं आएगा, ये इनिंग्स ही आएगा। यानी वाहिद में भी और जमा में भी हम लोग इनिंग्स ही यूज करेंगे एज अ नाउन। अच्छा जी, फिर आता है जी रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है वो है एक नाउन के रिलेटेड जो कि है जी हेयर। अब हेयर आप लोगों को पता है कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम लोग सर के बाल हैं वो नहीं गिन सकते, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम लोग पूरे सर के बाल से डील करें सेंटेंस में, अगर बात हो रही है ऑल ओवर द हेयर्स ऑफ द हेड, यानी सर के पूरे बाल की बात हो रही है तो हम लोग उसको यूज करेंगे एज अ सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल शी हैज कर्ली हेयर, लेकिन इधर मैंने यूज किया है हेयर्स, तो ये हेयर्स जो है वो क्या है, गलत है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं she has curly hair, that it will be right. Okay? लेकिन अगर हम लोग hair की जगह hairs यूज करते हैं और हम लोग उसके साथ r लगा देते हैं, that will also wrong. His hairs are black, ये भी क्या होगा, गलत होगा। हम जब हेयर को कंसीडर ही सिंगुलर कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग आर यूज नहीं करेंगे, उसके साथ हम लोग यूज करेंगे इसको। तो ये बन जाएगा जी his hair is black. क्लियर। पूरे सर के बाल अगर कंसीडर कर रहे हैं सेंटेंस में तो वो एज अ सिंगुलर यूज होगा। लेकिन अगर बाल हम लोग इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली तौर पर बात कर रहे हैं 1, 2 या 3 बालों की, तब हम लोग उनको एज अ सिंगुलर भी डील करेंगे और एज अ प्लूरल भी डील करेंगे। अगर 1 की बात कर रहे हैं तो एज अ सिंगुलर, अगर मोर देन 1 तो एज अ प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल शी फाउंड अ हेयर इन हर सूप। अब इसमें एक बाल की बात हो रही है तो दैट विल बी सिंगुलर, तो यहाँ पे हम लोग आ हेयर यूज करेंगे। क्लियर, एस का इजाफा नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में है द कैट हैज लेफ्ट मेनी व्हाइट हेयर्स ऑल ओवर द कार्पेट, यानी एक से ज्यादा बाल हैं। तो अब हेयर नहीं, हम लोग हेयर्स को यूज करेंगे बिकॉज एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब प्लूरल यूज होगा तो वो हेयर से हेयर्स बन जाएगा। सिंगुलर में हेयर ही रहेगा, लेकिन इंडिविजुअली तौर पे जब हेयर्स की बात होगी तो वो प्लूरल में हेयर्स बन जाएगा। उसके बाद है जी शी हैज टू। अब टू भी जो है वो किस में आता है, प्लूरल में। तो प्लूरल में जब आएगा तो हेयर की जगह हम लोग यूज करेंगे हेयर्स। ही हैज 2 व्हाइट हेयर्स इन हिज बियर्ड। क्लियर। इनिंग्स जो है वो एज अ सिंगुलर भी यूज होगा और एज अ प्लूरल भी यूज होगा। हेयर जो है अगर हम लोग पूरे सर के बाल कंसीडर कर रहे हैं सेंटेंस में तो वो हम लोग यूज करेंगे एज अ सिंगुलर, हर हेयर इज ब्लैक। लेकिन अगर हम लोग इनफरादी तौर पर हेयर की बात कर रहे हैं तो हम लोग जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग हेयर्स यूज करेंगे और उसके साथ हम लोग इस नहीं आर लगाएंगे। आई होप कि आप लोगों को रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, बी हैप्पी ऑलवेज।